नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है भावुक अरोरा। आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यार आराम से सोफा पे बैठ जाओ और बढ़िया से इस वीडियो को पूरा देख के जाना। तो जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। अगर अभी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो बिटकॉइन तो सुना होगा यार। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो बस वही अब आराम से देखो। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि पीक पे चल रहा है, इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पहले वीडियो देख लो फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो आज हम जो वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी सेफ है या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ये वर्क कैसे करता है, ये आया कैसे, सब कुछ जो मार्केट में है ये चल कैसे रहा है इतना ज़्यादा। तो क्रिप्टो करेंसी होता क्या है कि क्रिप्टो मतलब होता है हिडन या फिर सीक्रेट, जिसका मतलब होता है कि ऐसी करेंसी जिसको ना तो हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम फील कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट इट्स नॉट अ टैंजिबल करेंसी। इसको ना तो हम हाथ लगा सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। तो भाई जब जिस करेंसी को देख ही नहीं सकते उससे ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, दुकान वाला एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो होता क्या है, ये जो करेंसी होती है ये वॉलेट्स में स्टोर की जाती है, ये डिजिटली स्टोर की जाती है वॉलेट्स के अंदर। इसका कोई भी वजूद नहीं है, जिसका मतलब है इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इस वर्ल्ड में। तो जैसे कि ये वॉलेट में स्टोर किया, वॉलेट से ही आप किसी को पे कर सकते हैं, दूसरे के वॉलेट में चली जाएगी। बट ये जो वॉलेट कहाँ से मिलेगा, पेटीएम में स्टोर हो जाती है क्या? नहीं। पेटीएम और गूगल पे जो है ये इनके जो वॉलेट्स हैं ये डायरेक्टली आपके बैंक से लिंक किए जाते हैं, और बैंक में आपका जितना भी अमाउंट है उसी हिसाब से आप इसमें से जो कि है पेमेंट्स कर सकते हैं। वेयर एज जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके लिए स्पेशलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं जो कि एनक्रिप्टेड होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलिए कि पासवर्ड्स प्रोटेक्टेड होते हैं, और वो जो पासवर्ड होता है वो तोड़ना ईजी नहीं होता बिल्कुल भी। तो अब ये बात हो गई कि भाई होता क्या है, कहाँ स्टोर की जाती है, तो ये वर्क कैसे करती है। तो होता ये कि लेट्स फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। तो ए जो है वो बी के पास जाएगा और बोलेगा ब्रो मुझे कुछ सामान चाहिए, तो तू बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है क्या? बी बोलेगा हाँ मैं बिटकॉइन एक्सेप्ट करता हूँ। तो ठीक है, तो ए जो क्या करेगा, उसको ट्रांजेक्शन्स के लिए उसको ए को बी को बिटकॉइंस दे देगा। बट ये होगा कैसे, होगा ऐसे कि ए के पास जो वॉलेट में स्टोर्ड है बिटकॉइंस, वो क्या करेगा, बी के बिटकॉइंस का एड्रेस लेगा और उसके अंदर सेंड कर देगा जितने भी उसको बिटकॉइन सेंड करने हैं। बट अब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बैंक जो है वो बीच में नहीं आता। इसका मतलब इन कोई जो बिटकॉइंस या फिर जो क्रिप्टो करेंसी है वो कोई भी बैंक या कंट्री रेगुलराइज नहीं करती है। इसका मतलब कोई भी जब उसको बैक नहीं कर रहा है तो चांसेस हैं कि सामने के जो फ्रॉड है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो सकता है कि ए पैसे भेज दे बट बी बोले मेरे पास पैसे ही नहीं आए हैं, और क्योंकि ये हिडन करेंसी है हमें नहीं पता यार पैसे कहाँ गए, तो बी ये कर सकता है। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये बीच में जब पैसे भेज रहे हैं कोई करप्ट हो जाए कुछ, और जो जितने भी बिटकॉइंस हैं वो सारे वैनिश हो जाए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सो इसलिए क्या करते हैं कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को लेके आते हैं बीच में, और वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कुछ एल्गोरिथम जनरेट करता है जिसके थ्रू ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये वैलिडेट हो जाता है। ये वैलिडेशन जो होता है वो जो प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है उसको सॉल्व करने के लिए कोई चाहिए होता है, जिसको अपन बोलते हैं माइनर्स। तो अब यहाँ पर आते हैं बीच में माइनर्स। तो जो माइनर्स होते हैं वो अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो वो लोग आते हैं और वो लोग सॉल्व करते हैं वो जो प्रॉब्लम होती है उसको। वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो कि कंप्यूटर खुद से सॉल्व करता है। सॉल्व करने के लिए बस एक कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए होती है फॉर एग्जांपल। बट वो जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जिसके लिए माइनर्स अपना एक पूल बनाते हैं या कह लें कि कम्युनिटी बनाते हैं, और वो कम्युनिटी मिल के जो कंप्यूट पावर है वो अपने सिंपल कंप्यूटर से दे देती है उन लोगों को, जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए दे देती। तो अब हुआ क्या, सॉफ्टवेयर ने उन सारे जितने भी माइनर्स थे उन सारे माइनर्स की कंप्यूट पावर यूज़ करी, कंप्यूटर से पावर यूज़ करी, और पावर यूज़ करके उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व एज जो ट्रांजेक्शन चल रहा है ना उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट हुआ, तो क्या होगा,
उस ट्रांजैक्शन में से कुछ थोड़ा सा अमाउंट जनरेट होगा और वो अमाउंट क्या होगा, बिटकॉइन। तो जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, वैलिडेट हुआ, वो जो माइनर्स हैं उन माइनर्स के अकाउंट में कुछ छोटा सा अमाउंट बिटकॉइन का आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन चल रहा है तो उसमें से 0.5 या 1 बिटकॉइन जो है उन माइनर्स को मिल जाएगा, और अगर वो पूल हुआ तो वो इक्वली उस पूल में डिवाइड हो जाएगा। उस वो जो 1 बिटकॉइन है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा सब में। ज़रूरी नहीं है कि 1 बिटकॉइन है तो एक ही बंदे के पास जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि अब ये वर्क कैसे कर रहा है। तो अब वर्क कर रहा है, वर्क भी कर रहा है, तो इसका यूसेज कहाँ है यार, कौन इसको स्टोर करेगा, कौन पेमेंट करता है, हम सिंपल कैश में क्यों नहीं कर रहे हैं कहीं भी जाके पेमेंट। तो इसका जो यूसेज है वो यूसेज जो है सबसे ज़्यादा होता है डार्क वेब के अंदर, क्योंकि कोई भी कंट्री इसको नहीं देख रही है, कोई भी बैंक इसको रेगुलराइज नहीं कर रहा है, तो ये जो करेंसी है कहीं भी जो बोलते हैं हम ट्रेस नहीं की जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डार्क वेब पे जाऊँगा और मैं कुछ भी इससे बाय कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इलीगल चीज़ बाय कर सकता हूँ, मे बी एक फ़ोन बाय कर सकता हूँ जो कि ट्रेस ही नहीं हो सकता कहीं पर। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो वहाँ पर जो है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्या बोलते हैं, बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्योंकि अगर आप कैश दोगे तो वो कैश ट्रेसेबल होता है कि कहाँ पर किसने कितना रिसीव किया है, क्योंकि उनको वो कैश कहीं बैंक में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम बिटकॉइन वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल हम लें, अगर हम सिंपल अपनी रियल लाइफ में लें, तो बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत बड़ी बड़ी जो वेंडर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं बिटकॉइंस। आजकल बिटकॉइंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने लग गया है, बहुत ही ज़्यादा उसको वेंडर्स जो हैं वो भी एक्सेप्ट करने लग गए हैं। तो ये एक और यूसेज हो गया है इसका। ये जो यूसेज हो रहा है, सही बात है, लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा है तो लोग बाग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट अब एक जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा वो ये आता है कि इसमें इन्वेस्ट करना सेफ भी है। हाँ माना जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू 31 लाख से भी ऊपर चल रही है अभी, उसको में इन्वेस्ट करना अच्छा है, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, बट इज़ इट वर्थ इट टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइंस, सेफ है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। माना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, माना बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट आप खुद सोचिए जब इसको कोई बैक नहीं कर रहा है, कोई भी बैंक या कोई भी गवर्नमेंट एसोसिएशन या कोई भी, जब कोई बैक ही नहीं कर रहा है, तो क्या पता आपके पास बिटकॉइंस आज हैं और हो सकता है कि कल ये जो बिटकॉइंस चल रहे हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, वो बंद हो जाए एकदम से। क्योंकि जब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर ये बंद होने वाली होगी तो इसको कोई भी नहीं देखेगा कि अरे यार ये तो बंद हो गई है। तो ऐसे जो है इट्स नॉट सेफ बिकॉज कोई जब बैंक सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी बंद हो गई, तो आपके अगर आपने अमाउंट कहीं लगा भी रखा होगा, बिटकॉइंस में कहीं स्टोर भी कर रखा होगा, तो वो वैलिड ही नहीं होगी। आप बाहर दुकान वाले को जाके नहीं बोल सकते कि ब्रो बिटकॉइन ले ले, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो ऐसे अगर ये मेरा ओपिनियन मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना एक लिमिट तक सही है। अगर आपका कुछ एक बहुत ही एक्सेस अमाउंट है जो कि आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट कर दें कहीं पर, तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने अपना जो भी पूरी सेविंग्स है, सारी सेविंग्स इसके अंदर लगा दी कि भाई बिटकॉइन में तो बहुत पैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा ही इसमें से। ये मेरा ओपिनियन था। बाकी आपका जो ओपिनियन है वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको कोई भी अगर इसमें इशू हो या कोई भी क्वेश्चन हो जिसका मैं भी आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो आप वो ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अगर कोई सोच रहा है आपका दोस्त इन्वेस्ट करने के लिए तो वो एक वीडियो देख ले ये वाली, जिससे कि उसको पता तो चले कि ये सेफ भी है या नहीं है। तो जैसे अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। अरे रुको 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 यार, चले तो नहीं गए, एक मिनट और लूँगा मैं आप लोगों का। तो अगली जो वीडियो है उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट से रिलेटेड, और हम एक स्टूडेंट को भी लेके आएंगे जिसने जस्ट अभी LTI जो कि है लाइसेंस इन टॉपरो इन्फोटेक, उसका जो है इंटरव्यू क्रैक किया है। तो अभी हम उससे ही डिस्कस करेंगे कि उसका कैसा एक्सपीरियंस था, कॉलेज में क्या क्या प्रोसेस था, LTI का क्या क्या प्रोसेस था, पूरे इंटरव्यू का कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे राउंड उसने क्लियर किया। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए चलता, बाय बाय।